अब हम लोग चैप्टर 3 से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चैप्टर 3 से बोर्ड आपको टाउन के बारे में पक्का पूछती है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं 4 टाउन के बारे में, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और लोथल। जो बच्चे नए हैं और उनको मालूम ही नहीं कि ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये सारे, मान लो कि एक बहुत स्मार्ट शहर थे। क्या थे? स्मार्ट शहर। आज के टाइम पे आपके पास है ना दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इस तरीके के पुराने जमाने के ये शहर है। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और धोलावीरा। कितने पुराने? तो मे बी आज से 3 से 7 हजार साल पुराने शहर। याद रखना, कितने पुराने? 3 से 7 हजार साल पुराने शहर हैं। अब आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया क्या ये आज भी हैं? हाँ हैं, बट इस कंडीशन में है। आज अगर आप इनके पास इनको देखने जाओगे तो ये सारे टाउन्स आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेंगे। तो आज के टाइम पे हम लोग इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट। स्पेलिंग याद करना, क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल साइट। इसको ढूंढने जाने वाले लोगों को हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। मतलब इसको जो ढूंढने जाते हैं उन साइंटिस्ट को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ये आपका बेस था जो मैंने आपको समझा दिया। ये टॉपिक को समझने के पहले आपको इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमको जानना पड़ेगा एक नदी के बारे में। उस नदी का नाम है इंदस। संस्कृत वर्ड में उसको बोला जाता है सिंधु। दोनों नदी एक ही है। इंग्लिश में बोला गया इंदस, संस्कृत में बोला गया सिंधु। अब ये नदी निकलती है तिब्बत से। तिब्बत से निकलते हुए ये पाकिस्तान के अंदर जाती है और अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। आज से 80 साल पहले भी पाकिस्तान नहीं था। तो वो जो पाकिस्तान का एरिया है ना, वो हमारा था। ठीक है, तो हमारे पूर्वज वहां पे रहते थे। किस नदी के आसपास? इंदस नदी के आसपास। अब आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए कि भैया नदी के पास क्यों रहते थे? आज के टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हमारे घरों तक पानी आ जाता है नदी से। पहले लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनको पानी के लिए नदी के किनारे पे ही बसना पड़ता था। तो हमारे पूर्वज यानी मोहनजोदड़ो के लोग हो गए, हड़प्पा के लोग हो गए, धोलावीरा के लोग हो गए, लोथल के लोग हो गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस नदी के आसपास रहते थे? इंदस नदी के आसपास रहते थे। तो जो भी इस नदी के आसपास रहते थे, हम लोग उनको बोलते हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग। किस सिविलाइजेशन के लोग हैं ये लोग? इंदस वैली सिविलाइजेशन के। तो ये चारों टॉपिक पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ कॉमन लाइन दे देता हूं, जिससे आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा, आपको मेहनत भी कम करना पड़ेगा। तो चाहे मोहनजोदड़ो के बारे में पूछे, चाहे लोथल, चाहे धोलावीरा, चाहे आपका हड़प्पा के बारे में पूछे, आपको ये 4 लाइन कॉमन लिखनी है। अ वेल टाउन ऑफ द इंदस वैली सिविलाइजेशन। ये चारों के चारे एक वेल प्लान टाउन है इंदस वैली सिविलाइजेशन के। पीपल लिव्ड इन एन ऑर्गेनाइज वे। पीपल यहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रहते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। कहाँ पे? ये चारों शहरों के अंदर। द टाउन वॉज सेफ एंड वेल प्रोटेक्टेड। टाउन को पूरी सेफ्टी के साथ, पूरे प्रोटेक्शन के साथ बनाया गया था। ये चारों टाउन को दिमाग में रख के चलो। सो स्मार्ट प्लानिंग एंड गुड लिविंग फैसिलिटी। जब हम लोग इस टाउन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि उन्होंने बहुत ही स्मार्टली प्लान करके पूरे टाउन को बनाया था, और यहाँ पे जो भी फैसिलिटी थी वो काफी अच्छी थी। तो ये 4 आपके कॉमन लाइन है, ये 4 आपके कॉमन लाइन है। चारों लाइन को आपको चारों आंसर में लिखना होगा। कैसे लिखना होगा वो भी आप आगे देखते जाओगे। एनर्जी में बने रहो, मैं आपको सारी एग्जाम की तैयारी करवा दूंगा। बस टेंशन मत लिया करो, खुश रहा करो। तो अब आपको बोर्ड पूछ सकती है कि राइट अबाउट द मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में जब आपको बोर्ड पूछेगी तो आपको आंसर को बड़ा करने के लिए क्या करना होगा वो देखो। द टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शन। टाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 5 सेक्शन में। मैंने वो पांचों सेक्शन की लिस्ट बना दी। हाउस, रोड, ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ और पब्लिक बिल्डिंग। आप भी इस तरीके का लिस्ट बनाना, आपका आंसर बढ़ जाएगा। अब हम लोग हाउस के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। इट वॉज बिल्ड ऑन हाई प्लेटफॉर्म टू अवॉइड फ्लड। मोहनजोदड़ो के घर हाई प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे, मतलब कि घर को थोड़े ऊंचाई पे बनाया जाता था। क्यों? ताकि जब बारिश हो या बाढ़ आए तो घर अगर ऊंचे पे बना हुआ है तो बाढ़ से घर बच सकेगा। कितने स्मार्ट थे ये लोग। आगे 2 सेक्शन यहाँ पे कर दिया था। एक सेक्शन में रिच पीपल रहते थे, एक सेक्शन में पुअर पीपल या कॉमन पीपल रहते थे। अमीरों के घर में 2 मंजिल का घर होता था, गरीबों का घर 1 मंजिल का होता था। अमीरों के घर में 5 से 7 रूम होते थे, गरीबों के घर में 2 से 3 रूम होते थे। इस तरीके से ये लोग अपने टाउन को बना रहे थे। डोर ओपन टू द साइड लेन, नॉट मेन रोड। इसको मैं आपको ड्राइंग बना के समझा देता हूं कि वहां पे ये रहा मेन रोड,
और ये रहा आपका साइड वाला रोड। तो यहाँ पे मान लो कि एक घर है, तो उस घर का दरवाजा इस तरफ नहीं खुलेगा, इस तरफ खुलेगा। तो जो घर का डोर है वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, साइड लेन में ओपन हो रहा है। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब आगे देखते हैं। हाउस है डोर, विंडो, किचन, बाथरूम एंड स्टोर रूम। आज से 5 से 7 हजार साल पहले यहाँ पे जो घर बनाए गए थे वहां पे डोर भी पाए जाते थे, विंडो भी पाया गया, किचन भी पाया गया और स्टोर रूम भी पाया गया। जब यहाँ पे लोग रिसर्च करने गए तो उनको ये सारी चीजें भी देखने को मिली। अब हम लोग मोहनजोदड़ो के रोड के बारे में पढ़ लेते हैं। मेन रोड वॉज स्ट्रेट एंड वाइड 9.75 मीटर। यहाँ का जो मेन रोड था उसकी चौड़ाई 9.75 मीटर थी। कितनी थी चौड़ाई? 9.75 मीटर। स्मॉल रोड ज्वाइन मेन रोड एट राइट एंगल। ये भी मैं आपको एक ड्राइंग से समझा देता हूं। अब मान के चलो ये शहर का मेन रोड है ना। अब यहाँ पे ये आपकी एक गली गई, यहाँ से दूसरी गली गई, यहाँ पे एक और गली बनाई, यहाँ पे एक और गली बना देते हैं हम लोग। तो ये है हमारा मेन रोड। क्या है? मेन रोड। और ये कहला रहे हैं सारे स्मॉल रोड। ये सारे स्मॉल रोड हैं, ये भी ये भी ये भी। तो ये जो स्मॉल रोड है ये मेन रोड को राइट एंगल पे मिल रहे हैं। किस एंगल पे मिल रहे हैं? राइट एंगल पे। यही बात बताई गई है कि वहां के जो ये मेन रोड थे उससे जो छोटे रोड हैं राइट एंगल पे मिलते थे। क्लियर हो गया ये भी कंस्ट्रक्शन का काम। टू मेन रोड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये भी मैं आपको एक ड्राइंग से समझाता हूं। अब मान लो कि ये जो पूरा है ये पूरा मोहनजोदड़ो का बाउंड्री वॉल है ना। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये मोहनजोदड़ो का साउथ है, ये मोहनजोदड़ो का नॉर्थ है, ये मोहनजोदड़ो का ईस्ट है, ये मोहनजोदड़ो का वेस्ट है। अब ये सारे टाउन को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया था रोड के थ्रू। यहाँ से ये ऐसे गया, यहाँ से ये ऐसे गया, यहाँ से ये ऐसे गया और यहाँ से ये ऐसे गया। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो ऐसा मत करना, आप इसे अच्छा बनाना, मेरे को ड्राइंग बनाने नहीं आती। तो ये हो गया क्या? मेन रोड हो गया। अब ये जो मेन रोड है देखो साउथ से नॉर्थ को कनेक्ट कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट कर रहा है, मतलब पूरे टाउन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मेन रोड्स बनाए गए थे। आजकल हम लोग देखते हैं ना हमारे शहर के अंदर भी इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो हम लोगों ने इन्हीं लोगों से सीखा है कि ये जो मेन रोड है ये पूरे टाउन को कनेक्टिविटी दे रहा है। रोड वर वाइड इनफ फॉर मेनी व्हीकल पास एट अ टाइम। ये जो रोड है ये इतने चौड़े थे कि बहुत सारे व्हीकल एक ही समय में वहां से जा सकते थे। स्ट्रीट लैंप वर प्रेजेंट। यहाँ के रोडों के आसपास स्ट्रीट लैंप भी देखने को मिला। अच्छा चलो, आज से 5 से 7 हजार साल पहले ये टाउन बनाया गया था, अब तो बर्बाद हो गया। तो हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रीट लैंप कैसे देखने को मिला बता देता हूँ। चलो मान लो कि ये रोड है, यहाँ पे एक गड्ढा मिला, 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 सेम यहाँ पे भी गड्ढा मिल रहा है, यहाँ पे भी गड्ढा मिल रहा है, यहाँ पे भी गड्ढा मिल रहा है। तो जो रिसर्च करने वाले थे उन्होंने देखा ये गड्ढे से ये गड्ढे से ये गड्ढे से सबकी लेंथ क्या है? सेम है। यहाँ पे भी नापा तो भी लेंथ सेम आई। तो उन्होंने यहाँ से जो भी एविडेंस मिला उससे अंदाजा लगाया कि मोहनजोदड़ो के अंदर स्ट्रीट लैंप भी होता था। आज से 5 से 7 हजार साल पहले उनके रोडों पे भी स्ट्रीट लैंप देखने को मिलता था। अब हाँ, इसके ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो लोग स्ट्रीट लैंप को कैसे जलाते थे। आपकी बुक में नहीं दिया है तो मैं अभी समझा नहीं रहा हूं। हम लोग किसी और वीडियो में आराम से ये चर्चा करेंगे कि मोहनजोदड़ो के अंदर आज से 5 से 7 हजार साल पहले इनकी सड़कों पे लाइट कैसे जलाई जाती थी। तो यहाँ पे रोड वाला सेक्शन भी पूरा हो गया। मोहनजोदड़ो के अंदर से बोर्ड आपको एक और सवाल पूछ रही है, उस पर ध्यान दो। हाउ कैन वी से दैट द पीपल ऑफ मोहनजोदड़ो वर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन। बोर्ड आपसे मोहनजोदड़ो के अंदर से ये सवाल पूछ रही है कि हम कैसे बोल सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग अपने हेल्थ और हाइजीन को लेके काफी कॉशन लेते थे, मतलब कि काफी जागरूक रहते थे, काफी प्रिकॉशंस लेते थे। हम लोग उसका आंसर कैसे देंगे कि हम लोग मोहनजोदड़ो के ड्रेनेज सिस्टम यानी गटर लाइन के बारे में बताएंगे और हम लोग पब्लिक बिल्डिंग और पब्लिक बात का आंसर लिख देंगे। आपका ये आंसर बड़ा हो जाएगा क्योंकि बेसिकली 3 मार्क्स के सवाल पूछते हैं, तो आप 2-4 लाइन लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम लोग ये तीनों के कॉम्बिनेशन को बना के एक आंसर बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरी हाउस हैड अ सेसपिट कनेक्ट टू ड्रेनेज सिस्टम। हर घर के पास एक सेसपिट होता था। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया सेसपिट क्या है। वापस आ जाओ मेरी लाखों की ड्राइंग पे। अब यहाँ पे देखो, ये रहा एक गली है ना। अब इस गली के अंदर मान लो कि यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है। आप सबको पता है कि गली के अंदर बहुत सारे घर होंगे।
अब हर घर के पास एक गड्ढा होता था। क्या होता था? गड्ढा होता था। अब इस गड्ढे के अंदर वहां के लोग वेस्ट को स्टोर करते थे। क्या करते थे? वेस्ट को स्टोर करते थे। तो हम लोग इसी गड्ढे को बोलते हैं सेसपिट। समझ में आ गया सेसपिट क्या है? गंदगी को स्टोर करने वाला गड्ढा। तो हर घर के पास एक सेसपिट होता था। ये लोग ने अपने टाउन को इस तरीके से डेवलप किया था कि जो गंदा वाटर है वो शहर के बाहर निकल जाता था, और ये लोग अपने शहर को काफी क्लीन रखने की कोशिश करते थे। हम लोगों को ऐसा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैरेट आइलैंड पे देखने को मिला है। मेडिटेरियन सी के कैरेट आइलैंड पे भी इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला है। आप लोगों के लिए 1 मार्क्स के लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ड्राइंग पे वापस आओ तो ये जो आपने गड्ढा देखा, ये सारे गड्ढे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और गंदा पानी टाउन के बाहर निकाल दिया। तो अगर ये लोग गंदा पानी टाउन के बाहर निकाल देंगे तो पूरा शहर क्या रहेगा? क्लीन रहेगा। क्लियर हो गया कि ये लोग कैसे अपनी हेल्थ को लेके इतने ज्यादा प्रिकॉशंस लेते थे। गंदगी वो लोग इकट्ठा ही नहीं होने देते थे, गंदगी को वो लोग पूरा शहर के बाहर निकाल देते थे। तो काफी स्मार्ट लोग थे और अपनी हेल्थ को लेके काफी जागरूक थे। अब थोड़ा सा हम लोग पब्लिक बाथ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पब्लिक बाथ विथ फ्रेश वाटर कमिंग इन एंड डर्टी वाटर गोइंग आउट। वापस से आ जाओ मेरी लाखों की ड्राइंग पे, करोड़ों की है। अब वापस से मेरी लाखों की नहीं करोड़ों की ड्राइंग पे वापस आ जाते हैं। जो रिसर्च करने वाले हैं उन लोगों को इस शहर के एक पार्ट में एक बड़ी सी बाउंड्री मिली। उस बड़ी सी बाउंड्री के अंदर इस तरीके का एक स्विमिंग पूल मिला, यहाँ पे सीढ़ियाँ मिली। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि ये है पब्लिक बाथ। क्या है? पब्लिक बाथ। यहाँ पे पब्लिक आके नहाती होगी। तो ये पब्लिक बाथ के अंदर मान लो कि ये नदी है, यहाँ से फ्रेश वाटर अंदर आ जाता था और जो भी डर्टी वाटर है वो यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता था। क्या मिला हमको? पब्लिक बाथ मिला टाउन के अंदर। तो फ्रेश वाटर नदी से अंदर ले लिया जाता था और गंदा वाटर बाहर निकाल दिया जाता था। जब रिसर्चर्स ने और रिसर्च किया तो उन लोगों को एविडेंस मिला कि यहाँ पे छोटे 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 रूम्स मिले। इन रूम को देख के ये पता चलता है कि यहाँ पे चेंज करने की भी फैसिलिटीज थी। मतलब कि ये सारे क्या कहलाए? चेंजिंग रूम कहलाए। जो लोग कितने स्मार्ट थे कि आज से 5000 7000 साल पहले सारी पब्लिक को नहाने के लिए स्विमिंग पूल भी बनाया था और चेंजिंग रूम जैसी फैसिलिटीज भी दी थी। और उन्होंने एक और फैसिलिटी दी थी कि यहाँ पे हॉट वाटर भी आ सकता था उस टाइम पे भी, मतलब कि गर्म पानी भी आ सकता था। इतनी सारी फैसिलिटी थी। वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के दे दी है कि हॉट वाटर एंड चेंजिंग रूम अवेलेबल। मोहनजोदड़ो के पब्लिक बाथरूम के अंदर गर्म पानी भी आता था और चेंजिंग रूम भी था। यूज फॉर फेस्टिवल रिलीजियस सेरेमनी। कब इस्तेमाल में लिया जाता था? कोई भी त्योहारों के अंदर या कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे, सेरेमनीज होते थे, तब इनका इस्तेमाल किया जाता था। अब हम लोग पब्लिक बिल्डिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 2 बिग बिल्डिंग्स फाउंड यूज एज अ टाउन हॉल, थिएटर, ऑफिस, ग्रीनरी, शेल्टर फॉर सोल्जर। वापस से आ जाओ मेरी अरबों की ड्राइंग पे। अब मान लो ये जो टाउन का एरिया है, यहाँ पे ये लोग को 2 बड़े बड़े बिल्डिंग देखने को मिले। तो ये लोग ने क्या बोला कि ये है पब्लिक बिल्डिंग। क्या है? पब्लिक बिल्डिंग। अब ये पब्लिक बिल्डिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता था? तो ये पब्लिक बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता था सोल्जर्स को शेल्टर देने में। मान लो कि मेरा साम्राज्य है और मेरे साम्राज्य के सैनिक अटैक करने जा रहे हैं दूसरे साम्राज्य में। बीच में आ गया मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के राजा ने ऐसा बोला कि हमारे पास पब्लिक बिल्डिंग है, आप आपके सोल्जर को हमारे पब्लिक बिल्डिंग में आराम करने दे सकते हो क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा स्टोरेज है लोगों को रहने के लिए। अब इसी पब्लिक बिल्डिंग के अंदर ये लोग अनाज रख देते थे। जो भी किसान खेती करके अनाज उगाता था इसी पब्लिक बिल्डिंग के अंदर स्टोर कर देते थे। तो ये लोग एज अ ग्रेनरी, अनाज रखने वाली जगह को हम लोग बोलते हैं ग्रेनरी। तो ये लोग इस बिल्डिंग को एज अ ग्रेनरी भी इस्तेमाल में लेते थे। और किन किन चीजों के इस्तेमाल में ले लेते थे ये लोग? तो हॉल, टाउन हॉल। मतलब अगर राजा को कोई भी मीटिंग करनी होगी तो कहाँ पे करेंगे? पब्लिक बिल्डिंग के अंदर करेंगे। राजा को अगर पूरे प्रजा को एंटरटेन करना होगा तो इसी पब्लिक बिल्डिंग को एज अ थिएटर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोहनजोदड़ो वाला सेक्शन आपको पूरी तरीके से करवा दिया है। यही सेक्शन इस चैप्टर का सबसे लंबा था। अब आगे जो भी चीजें हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे तो पहली लाइन ये देखो, अ वेल प्लान टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आ गई ना कॉमन लाइन। अब यहाँ पे देखो, इट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। आज अगर आपको हड़प्पा देखने जाना है तो आपको पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि वो जो एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते थे, मतलब कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लोग रहते थे, वो पहले इंडिया का ही पार्ट था।
आज क्या हो गया है, पाकिस्तान हो गया है। तो आपको हड़प्पा देखने जाना होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। इट वॉज फाउंड इन 1921 बाई दयाराम साहनी। दयाराम साहनी एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1921 में हड़प्पा को वापस से फाउंड किया। मैं आपको ये बात समझा देता हूँ। मैंने अभी आपको बोला कि ये सारी चीज़ें 3 से 5,000 साल पुरानी है, तो भूकंप आया होगा, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आए होंगे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें धरती में घुस गया होगा। तो धरती से इसको बाहर निकालना, वापस से इसके ऊपर रिसर्च करना, इसको वापस से शेप देना, ये सारे काम आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। तो दयाराम साहनी एक आर्कियोलॉजिस्ट है। 1921 में इन्होंने हड़प्पा पूरी दुनिया को खोज के दिया। इट इज सिचुएटेड नियर द यमुना रिवर। आज नहीं, जब भी ये शहर बसा हुआ था तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस नदी के आसपास आता था, यमुना नदी के ऊपर। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। ये जो सिविलाइजेशन है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन, ये लोग हमारे कल्चर में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें इन्हीं से सीखी है। सप्त सिंधु मीन्स द लैंड ऑफ 7 रिवर। अब मैं आपको सप्त सिंधु का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। आपने शुरुआत में एक नदी के बारे में जाना था, इंदस रिवर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु रिवर। ये सिंधु रिवर से 7 अलग अलग रिवर्स निकलती है, तो इन्हीं 7 रिवर के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सप्त सिंधु। अब इसी सप्त सिंधु के आसपास से चारों टाउन्स थे, कौन कौन से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा एंड लोथल। तो ये चारों टाउन को हम लोग बोल सकते हैं कि सप्त सिंधु वाले सिविलाइजेशन हैं। क्यों, क्योंकि ये चारों टाउन सप्त सिंधु नदी के आसपास ही बसाए गए थे। अब समझ में आया, सप्त सिंधु मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 7 रिवर। तो जो भी लोग सप्त सिंधु के आसपास रहते थे तो हम लोग उसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो भी इंसान सप्त सिंधु या इंदस वैली के आसपास रहते थे हम लोग उनको क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। पीपल यूज कॉपर एंड स्टोन वेपन्स। हड़प्पा के लोगों ने ही कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया और स्टोन से वेपन बनाना शुरू किया। कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल करके वेपन बनाना हमको किस सिविलाइजेशन ने सिखाया, हड़प्पन सिविलाइजेशन ने सिखाया। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ड्यू टू यूज ऑफ दिस थिंग्स इट इज कॉल्ड द कॉपर एंड स्टोन एज। ये लोग ने किसका इस्तेमाल किया, कॉपर और स्टोन का, इसीलिए हम लोग इनको किस एज के अंदर गिनते हैं, कॉपर और स्टोन एज के लोगों के अंदर गिनते हैं। हड़प्पा हैड बिग ग्रेनरीज एंड फोर्ट। हड़प्पा के पास बड़े बड़े अनाज रखने की जगह थी और बड़े बड़े किले देखने को मिलते हैं यहाँ पे। पीपल वॉर ऑर्नामेंट। वहां के लोगों ने ही हमको ऑर्नामेंट पहनना सिखाया। आज हम लोग घड़ी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, ये सब क्या है हमारे लिए, ऑर्नामेंट्स है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ने ही हमको ऑर्नामेंट पहनना सिखाया है। कितने स्मार्ट लोग थे ये लोग। पीपल लिव्ड इन एन ऑर्गेनाइज वे, कॉमन लाइन आ गई। द टाउन वॉज सेफ एंड वेल प्लान्ड, कॉमन लाइन आ गई। सो स्मार्ट प्लानिंग एंड गुड लिविंग, कॉमन लाइन आ गई। 1 2 3 और यहाँ पे ये रहा चौथा, ये कॉमन लाइन। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है 14 लाइन, बट आपको याद कितनी करनी है, 11 लाइन ही। तो बाकी की 4 लाइन मैंने क्या की है, सॉरी 10 ही लाइन याद करनी है, तो बाकी की 4 लाइन क्या है, कॉमन लाइन है। इसी तरीके से पढ़ते जाओ, टेंशन मत लिया करो, सब कुछ हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाउनशिप के अंदर। तो धोलावीरा के बारे में पढ़ लेते हैं। बोर्ड कैसे पूछ लेगी, राइट अबाउट द एशियंट इंडियन सिटी धोलावीरा। ठीक है, कोई भी इसको टफ तरीके से नहीं पूछा है, आसानी से बोर्ड ने आपसे ये सवाल पूछ लिया है। पहली वाली लाइन कॉमन लाइन है, बाद में यहाँ पे भी देखना 8वीं लाइन कॉमन है, 9वीं लाइन कॉमन है, 10वीं लाइन कॉमन है। हमको कितनी लाइन ही पढ़नी है, 1 2 3 4 5 6 लाइन पढ़नी है, 10 लाइन लिखना है। खुश रहा करो। आगे देखो, ये भी लाइन कॉमन है यार, पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब 1 2 3 4 10 में से 5 लाइन कॉमन है। आगे बढ़ते हैं। लोकेटेड 140 किलोमीटर भुज गुजरात। अगर आपको धोलावीरा के अंदर जाना है तो आपको गुजरात के भुज में पहुंचना पड़ेगा और भुज से 140 किलोमीटर दूर जाओगे तो आपको धोलावीरा मिल जाएगा। याद कर लो, धोलावीरा देखने जाना है तो कहां जाना पड़ेगा, गुजरात से भुज के अंदर जाना पड़ेगा। भुज से 140 किलोमीटर दूर जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, धोलावीरा देखने को मिलेगा। पैलेस एंड वॉल्स वर पेंटेड व्हाइट कलर। जब आप धोलावीरा के अंदर जाओगे तो यहाँ के जो भी पैलेस हैं और यहाँ के जो पैलेस के वॉल्स हैं उन सब पर व्हाइट कलर का पेंट देखने को मिलेगा। द टाउन हैड स्ट्रॉन्ग वॉल्स मेड ऑफ क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स। ये जो वॉल्स हैं उनको किन किन चीजों से बनाया गया है, क्ले, स्टोन और ब्रिक्स। ये सारी चीजों से बनाने से वहां के वॉल को काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। हैड अ सिस्टम टू क्लीन वाटर। आज से 5 से 7 हजार साल पहले इनके पास वाटर प्यूरिफिकेशन का सिस्टम था।
स्ट्रीट वर स्ट्रेट एंड हाउस वर नीटली अरेंज। ये भी ऑलमोस्ट एक इजी सी लाइन है कि वहाँ के जो रास्ते थे वो काफ़ी स्ट्रेट होते थे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई और घर अच्छे से बनाए जाते थे। तो मैंने कितने आसान तरीके से इसको समझा दिया, आपने सोचा भी नहीं होगा। अब आगे हम लोग लोथल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लोथल के क्वेश्चन को बोर्ड थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछती है। लोथल वॉज अ सिग्निफिकेंट पोर्ट इन इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। लोथल को बोला गया कि एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था इंडिया का, इस तरीके से आप हमको एक्सप्लेन करो। डरो मत, आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली कॉमन लाइन हो गई, फिर आके देखते हैं 8वीं कॉमन लाइन, 9वीं कॉमन लाइन, 10वीं कॉमन लाइन। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 4 कॉमन लाइन है, मतलब 6 लाइन ही याद करनी पड़ेगी। इट इज लोकेटेड इन द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। आपको लोथल अगर देखना होगा तो आपको गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। द हाउस वर बिल्ड एट अ डिफरेंट टाइम। ये जो लाइन है ये बता रहा है कि यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है इसको 3 पीढ़ियों ने मिलकर करवाया है। मतलब कि मान लो मेरे दादाजी, मेरे पापा और मैं, हम तीनों ने मिलकर लोथल को बनाया है। तो कंस्ट्रक्शन कितने बार में हुआ है? 3 टाइम्स में हुआ है। इट इज लोकेटेड बिटवीन 2 रिवर भोगावो एंड साबरमती। भोगावो और साबरमती के बीच में लोथल आता है। इट हैज अ डॉक फॉर शिप, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब शिप को पार करने की जगह। अब यहाँ पे देखना सवाल क्या था, इंपॉर्टेंट पोर्ट। तो जब रिसर्च करने वाले यहाँ पे पहुंचे तो उनको यहाँ पे शिप को पार करने की जगह देखने को मिली, मतलब डॉकयार्ड देखने को मिला। फिर वो थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं। बिग स्टोरेज बिल्डिंग सो ट्रेड विथ अदर प्लेसेस। अब यहाँ पे मेरी ड्राइंग से समझना, जो मेरी अरबों की ड्राइंग है इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि ये पूरा लोथल टाउन है, ठीक है। अब आप सबको पता था कि पुराने जमाने में लोग नदी के किनारे पे बसते थे, तो थोड़ा सा नदी बना लेते हैं। मान लो ये रहा नदी, क्या हो गया? नदी। अब ये लोग ने क्या किया हुआ था, जितना मेरे को एविडेंस मिला है, यहाँ से जो है ये लोगों ने नदी का पानी अंदर ले लिया। कैसे ले लिया? अंदर ले लिया। अब यहाँ पे आपका शिप पार्क हो जाता था, जिसको हमने क्या बोला? डॉकयार्ड बोला। क्या बोला? डॉकयार्ड बोला। फिर रिसर्चर्स ने ऐसा देखा कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है। ये बिल्डिंग नहीं थी, ये क्या था? गोडाउन था। क्या था? गोडाउन से ये सब। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे शिप भी पार्क हो रही है और शहर के अंदर पानी भी लिया गया है, यहाँ पे आपको गोडाउन भी देखने को मिल रहा है, तो जरूर ये लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते होंगे। अपने शहर से किसी और शहर को सामान सेल करते होंगे और किसी और शहर से अपने शहर के अंदर सामान परचेस करते होंगे। तो हम लोग ये सारे एविडेंस से बोल सकते हैं कि लोथल जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पोर्ट भी था। मिल गया एविडेंस, मिल गया जवाब, समझ में आ गया? खुश रहा करो। तो बस उसी लाइन को पूरा करते हैं कि इट वॉज अ रिच एंड इंपॉर्टेंट पोर्ट। मैंने काफी आसान तरीके से आपको लिख दिया। तो इस चैप्टर के अंदर ये 4 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट करना, मैं इन चारों टॉपिक्स को और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा।